हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने अपने हिंदी बुक के पदखंड, जो कि बुक का दूसरा खंड है, उसमें हम लोगों ने अभी तक का 6 चैप्टर के सभी सवालों को बड़े ही सरल शब्दों में समझने का कोशिश करा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस ना देखा है तो जाएं और उसे देखें, क्योंकि इतने सरल शब्दों में हम लोगों ने उन सभी सवालों का जवाब दिया है जिसको पढ़ते वक्त ना तो आपको कठिनाई होगी और ना ही समझते वक्त। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पाठ नंबर 7 और इस पाठ का नाम है पुत्र वियोग। ठीक है, और इसके सभी सवालों के जवाब को भी हम लोग बड़े ही सरल शब्दों में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अपने पहले सवाल की तरफ और देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। ठीक है, चलिए देखिए हमारा पहला सवाल है, कवित्री का खिलौना क्या है। कवित्रियों का खिलौना क्या है। उत्तर, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता पुत्र वियोग में कवित्री का खिलौना उसकी प्यारी संतान है। कविता में एक माँ की भावनाओं और उसके बेटे के खोने की पीड़ा को व्यक्त किया गया है। यहाँ खिलौना का अर्थ है माँ की संतान, जो उसके जीवन की खुशी और आशा है। ठीक है, तो दोस्तों क्योंकि इसका आंसर और शॉर्ट होना चाहिए, लेकिन आप क्लास 12 में हैं और आपके लिए जो ये सवाल है ये लघु उत्तरीय यानी कि 2 मार्क्स में आएगा, तो वर्ड लिमिट के हिसाब से लिखनी चाहिए, है ना। कम से कम 50 वर्ड्स में अगर नहीं देंगे तो वो मार्क्स हमें क्यों देगा। ठीक है, तो चलिए इसलिए हम लोगों ने इसे थोड़ा सा सजाने का कोशिश किया है जिससे मार्क्स काटने के लिए मजबूर होना पड़े, उसे सोचना पड़े कि भाई मैं मार्क्स क्यों काटूं, है ना। मार्क्स काटने के लिए उसे 10 बार सोचना पड़ेगा, आपकी जो कॉपी चेक करेगा ना उसको। ठीक है, तो इसीलिए चलो हम लोग देखते हैं अपने अगले सवाल को। सवाल नंबर 2 है, कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है। ठीक है, उत्तर है, कवित्री अपने पुत्र को बचाने के लिए बहुत से जगहों पर गई। पत्थर को भगवान माना और उसके सामने नारियल, दूध, बतासे आदि चढ़ाकर अपना शीश नवाया, लेकिन किसी देवी देवता ने उसकी पुत्र की रक्षा नहीं की और वे भी कुछ नहीं कर पाई। अपने बेटे को नहीं बचा सकी, इसलिए कवित्री स्वयं को असहाय और विवश कहती हैं। ठीक है, समझ में आई बात। कवित्री जो है वो खुद को असहाय और विवश क्यों कहती है, क्योंकि जो उनके बेटे थे वो किसी कारणवश दुनिया को छोड़ के चले गए थे, उसकी मृत्यु हो गई थी, है ना। जिसके लिए अपने बेटे के स्वास्थ्य को सही करने के लिए, उसे इस दुनिया में, ठीक है, सही से रखने के लिए वो क्या करती है, कवित्री पत्थर के देवताओं पास जा करके अपना शीश झुकाती है और उस पर नारियल, दूध वगैरह वगैरह चढ़ाती है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके बेटे को कोई देवी और देवता नहीं बचा पाता है। ठीक है, इसलिए कवित्री क्या करती है, खुद को असहाय और विवश कहती हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। आइए देखते हैं हम लोग अपने तीसरे सवाल को। तीसरा सवाल क्या है, पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है। उत्तर, पुत्र के लिए माँ अपना सब कुछ छोड़ देती है। ठंड लग जाएगी इस डर से वे अपने बेटे को अपने गोद से नीचे नहीं उतारती है। उसके एक बार पुकारने पर अपना सभी काम छोड़ दौड़ती आती है। लोरियां गाती है, थपकी देकर सुलाती है। माँ उन सभी कामों को करती है जिससे उसका बच्चा सुरक्षित रहे।
वह पत्थर को भी भगवान मानती है जब उसका बच्चा किसी खतरे में रहता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है ये लगभग हर सवाल भी आई है। ठीक है, क्योंकि ये माँ के ममता से रिलेटेड सवाल है। ठीक है, और इससे बहुत से ऐसे सवाल है जो पूछे जा चुके हैं। तो मैं नंबर 1 का जो क्वेश्चन था, ठीक है, वो भी आई था। ठीक है, मैं उसे लिखना भूल गया हूँ। ठीक है, आप लोग देख ले। ठीक है, चलिए अब बाकी का अगला सवाल हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, और 4 में क्या बोलता है? अर्थ स्पष्ट करें। क्या बोल रहा है? अर्थ स्पष्ट करें। आज दिशाएं भी हंसती है, उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। इसका अर्थ समझाना है। देखिए उत्तर में कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पुस्तक दिगंत भाग 2 के पुत्र वियोग कविता से लिया गया है, जिसके रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान है। यह मुकुल काव्य से संकलित है। या कहाँ से लिया गया है? तो यह मुकुल काव्य से लिया गया है। इस पंक्ति में कवित्री ने खुशी और संसार के उल्लास के बावजूद उनके बेटे की अनुपस्थिति की गहरी पीड़ा को स्पष्ट किया है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके अर्थ क्या है। व्याख्या। इन पंक्तियों के द्वारा कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहते हैं कि आज वातावरण में खुशी और उल्लास का माहौल है, मानव दिशाएं भी प्रश्न है। पूरी दुनिया में खुशी और उल्लास का आभास है। इस खुशी और उल्लास के बावजूद कवित्री के प्रिय पुत्र की अनुपस्थिति की पीड़ा अभी भी बनी हुई है। उनका पुत्र, जिसे कवि अपने जीवन का प्यारा खिलौना मानती है, कवित्री हो गया यहाँ पे, ठीक है, अभी तक लौटकर नहीं आया है। ठीक है, कवित्री बोलती है कि सारे जगह पे खुशियां मनाई जा रही है, उल्लास का माहौल है, लेकिन उनका बेटा जो है, जिसे भगवान ने उनसे छीन लिया है, वो अभी तक इतने खुशी और उल्लास के माहौल में भी वापस नहीं आ पाया। इसलिए कवित्री को इस बात की बड़ी दुख होती है। ठीक है, आइए अगला सवाल क्या है। और ये सवाल भी छोटा बाबू, वो भी था भी आई। ठीक है, ये 5 मार्क्स में आते हैं। कितने मार्क्स में आते हैं? 5 मार्क्स में। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय में आएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। माँ के लिए अपना मन समझना कब कठिन है और क्यों? बताइए। इसका आंसर है, माँ के लिए अपना मन समझना कठिन तब हो जाता है जब उनके सामने उनके बच्चे की मृत्यु हो जाए, क्योंकि माँ अपने बच्चे के साथ हर एक पल रहती है। माँ अपने बच्चे के लिए ही जीती है। उसके एक बार बुलाने पर वह दौड़ी चली आती है। ठीक है, तब माँ का मन जो है वो बहुत ज़्यादा कठिन और मुश्किल में तब हो जाता है जब उसके सामने ही उसके बेटे की, उसके बच्चे की मृत्यु हो जाए। ठीक है, तो वो तड़प उठती है ना। आइए देखते हैं अपने 6ठा नंबर सवाल को। पुत्र को छौना कविता में क्या भाव छुपा है, उसे उद्घाटित करें। उत्तर। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता पुत्र वियोग में छौना शब्द का उपयोग गहरे भावात्मक अर्थ के साथ किया गया है। इस कविता में छौना शब्द से कवित्री का आशय उनके प्रिय पुत्र से है। कवित्री अपने पुत्र को अत्यधिक प्रेम और स्नेह देती है। यह शब्द उसकी प्रिय संतान के प्रति माँ के गहरे भावनात्मक लगाव को दर्शाता है। छौना शब्द के माध्यम से माँ की भावनाओं का सच्चा स्वरूप और उसके दिल की गहराई में बसी पीड़ा को उजागर किया गया है। छौना शब्द इस उम्मीद और विश्वास का प्रतीक है कि उनकी संतान फिर से उनके पास आएगी। इस प्रकार छौना शब्द के माध्यम से कवित्री ने माँ की अनगिनत भावना, प्रेम, पीड़ा और आशा को खूबसूरती से
व्यक्त किया है। ठीक है, समझ में आ रही बात। छौना शब्द का प्रयोग कहाँ किया, देखिए इसमें भी मैं लिमिटेड कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन आपको इसमें जहाँ तक याद हो सके आप कोशिश करेंगे देने का। ठीक है, बेसिकली पूछ रहा है छौना शब्द का क्या मतलब है समझाइए। तो देखिए कवित्री जो है इसमें छौना शब्द अपने पुत्र के लिए प्रयोग करती है। ठीक है, छौना शब्द जो है वो कवित्री के भावनात्मक दृश्य को दर्शाता है। ठीक है, उनके अंदर चल रहे दुख सुख प्रेम अपने पुत्र को लगाव में जो आता है वो छौना शब्द से वो दर्शाना चाहती है। ठीक है, छौना शब्द के माध्यम से वो अपने सच्चे प्रेम को और दिखाती है कि हाँ उसके पुत्र के लिए उनके पास अभी भी कितना प्रेम है ना। बोलता है कि कवित्री ने माँ की अनगिनत भावना जो कि प्रेम होती है, पीड़ा, आशा होती है, को खूबसूरती से व्यक्त किया है छौना शब्द के जरिए। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब आप देख सकते हैं कि कितने सरल शब्दों में हम लोगों ने इसका आंसर दिया है। ठीक है, समझ में आ रही बात। आइए हम लोग देखते हैं अगले सवाल को क्या है। अगला सवाल है मर्म उद्घाटित करें। भाई बहन भूल सकते हैं पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की स्वाधीन माँ कैसे अपना मन समझावे। देखिए इसके बारे में भी व्याख्या करना है, मरम बोलेगा या व्याख्या करना तो एक ही है। ठीक है, उत्तर संदर्भ में प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के पुत्र वियोग कविता से ली गई है, जिसके रचयिता कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान है। और यह जो कविता है ये मुकुल काव्य से निकाला गया है। ठीक है, इस पंक्ति में कवित्री ने एक गहरी भावनात्मक स्थिति को चित्रित किया है, जिसमें माँ के दर्द और संघर्ष को उजागर किया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं इस लाइन का मतलब क्या है, समझते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्या है। व्याख्या है, इन पंक्तियों के द्वारा कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि भाई बहन और पिता जैसे रिश्तेदार कभी कभी याददाश्त में भूल सकते हैं या किसी कारणवश भुलावे में जा सकते हैं। हालांकि यह परिवार के अन्य सदस्य उनकी अनुपस्थिति को किसी हद तक सहन कर सकते हैं, लेकिन माँ अपने बच्चे के साथ हर पल जुड़ी रहती है। वह दिन रात अपने बच्चे के बारे में सोचती है और उसकी अनुपस्थिति के साथ जीने की चुनौती का सामना करती है। उसकी माँ के साथ बिताए गए हर पल की यादें और भावनाएं इतनी गहरी होती है कि वह उसे भूलना या अपने मन को समझाना कठिन हो जाता है। ठीक है, उस लाइन का मतलब है कि देखो भाई बहन जो है, पिता है और भी बाकी जो रिश्तेदार है, वो अपने बेटे के गम को कुछ देर तक अपने उसके रिश्ते में जो भी लगे कुछ देर तक रख सकती है या फिर कुछ दिनों के बाद अपने बेटे के गम को भूल सकता है। लेकिन एक माँ ही एक ऐसी रिश्ता होती है, ममता, जो अपने बेटे के मृत्यु को आजीवन जब तक वो जिंदा रहती है तब तक वो याद रखती है ना। वो अपने बेटे की लालसा में तड़पती है। ठीक है, वही बताया गया है कि सारे रिश्तेदार हो तुम्हें भूल जाएंगे कुछ दिन के बाद, लेकिन मेरी मन जो है, माँ बोलती है, मेरी मन में जो है वो तुम्हारी यादें हमेशा रहती है, मैं तुम्हारी यादों में हमेशा तड़पती हूँ। ठीक है, चलिए आगे क्या है। आगे है, इस प्रकार पंक्ति के माध्यम से कवित्री ने माँ की उस अद्वितीय और अटूट भावनात्मक स्थिति को उजागर किया है जो उसे अपने प्रिय पुत्र के अनुपस्थिति के कारण सहनी पड़ती है। ठीक है, आइए देखते हैं हमारा 8वां नंबर सवाल क्या है। 8वां नंबर सवाल है, कविता का भावार्थ संक्षेप में लिखिए। कविता जो लिखा गया है उसके अर्थ को समझाना है संक्षेप में। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता पुत्र वियोग, यहाँ पे पुत्र लिखा हुआ है, इसे थोड़ा सा एडिट कर देंगे। पुत्र वियोग का भावार्थ संक्षेप में इस प्रकार है। कविता में एक माँ की अपने पुत्र को खोने की गहरी पीड़ा है और दुख को व्यक्त किया गया है। माँ अपने प्रिय बेटे
के बिना असहाय और निराश महसूस करती है। उसकी अनुपस्थिति उसकी जिंदगी में एक गहरी खालीपन और दुख का कारण बनी हुई है। कविता में यह भी दर्शाया गया है कि परिवार के अन्य सदस्य कभी कभी उस दर्द को भुला सकते हैं, लेकिन माँ के लिए जिसे अपने पुत्र की अनुपस्थिति का निरंतर सामना करना पड़ता है, अपने मन को समझाना अत्यंत कठिन होता है। इस प्रकार कविता में माँ के अटूट प्रेम और उसकी संतान के खोने के गहरे दर्द को चित्रित करती है। आइए देखते हैं अपने अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल क्या है। इस कविता को पढ़ने पर आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ा उसे लिखिए। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। कविता पुत्र वियोग को पढ़ने पर मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह कविता माँ की भावनात्मक पीड़ा और पुत्र की अनुपस्थिति की दुखद स्थिति को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करती है। कविता में माँ के अटूट प्रेम और उसके प्रिय पुत्र के खोने की पीड़ा को पढ़कर एक गहरी संवेदनशीलता का एहसास होता है। माँ की भावना की गहराई और उसके दर्द को महसूस करना दिल को छूने वाला होता है। कविता पढ़ते समय माँ की असहायता और निराश की भावना समझना आसान हो जाता है। उसके लिए अपने बेटे की अनुपस्थिति का सामना करना और उसे मन में समेटना कितना कठिन होता है, यह भावनात्मक रूप से प्रभावित करता है। इस प्रकार कविता का प्रभाव मन पर भावनात्मक गहराई और संवेदनशीलता का अनुभव कराता है और यह जीवन में की कठिनाई और पारिवारिक रिश्तों की जटिलताओं को समझने में मदद करता है। ठीक है, समझ में आई बात। ये थी हमारी इस चैप्टर की सभी सवालों के जवाब। ये कविता जो है एक माँ और बेटे के बीच के रिश्ते को समझाने के लिए हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान जी लिखती है। ठीक है, इस कविता के माध्यम से वो अपने जो पुत्र थे उनकी, वो उसकी देहांत हो जाती है। भगवान जो होते हैं वो सुभद्रा कुमारी चौहान से उसके जो एकमात्र पुत्र था उसे छीन लेता है, जिसे सुभद्रा कुमारी चौहान पाने के लिए बहुत सी मिन्नतें करती है। पत्थरों को देव मानकर उस पे फूल चढ़ाती है, दूध चढ़ाती है, मिश्री बतासे चढ़ाती है। उसके बावजूद भी कोई भी देव देवता जो होता है बाबू उसके बेटा को जिंदगी नहीं दे पाते हैं, है ना। वही सुभद्रा कुमारी चौहान अपने बेटे के गम में इस कविता को लिखती है और बताती है कि रिश्तों में रिश्तेदार जो है वो सभी एक दिन आपको भूल जाएंगे या कुछ दिनों के बाद भूल जाएंगे, लेकिन माँ जो है वो आपकी अनुपस्थिति को कभी नहीं भूल पाएंगी। इसमें एक शब्द आता है छौना, है ना। इस कविता में एक शब्द आता है छौना, छौना कह करके भी बुलाती है। तो छौना कहने का आशय यह होता है बाबू कि वो अपने छौना कह करके अपने पुत्र को पुकारती है, जिसमें वो अपने पुत्र के प्रेम, ठीक है, और आशा को दर्शाती है छौना कहकर। छौना जो है हम लोग गाँव में जो गाय होती है, गाय उसके जो छोटे बछड़ा होता है उसे कहते हैं, है ना। समझ में आई बात। तो ये थी इस कविता के सभी सवालों के जवाब, है ना। और इसमें जो भी सवाल है वो बड़े इम्पोर्टेंट है, तो इसके लगभग सभी सवालों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने आज 7वां चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, उसकी जवाब आप लोग को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आज हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।